नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है कि जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी जुर्अत मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह क्या थे वो लोग जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाई किराम, सामिने मोहतरम, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम संगे बुनियाद के हवाला से इनेकाद पजीर किया गया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो हजरात जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर मस्जिद और मदरसा के लिए जगह को वक़फ़ किए है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिस बंदे ने अल्लाह के घर को तामीर किया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के अंदर महल को तैयार फरमा दिया। इस हदीस से ये मुराद नहीं है कि पहली ईंट से लेकर लेंटर तक तमाम काम को मुकम्मल किया जाए, बल्कि अपनी ताकत के मुताबिक जितना जो हिस्सा डाल सकता है वो डालता है। वो इस हदीस का मिस्ताक होगा। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ कमर साहेब जो स्टेज पे अभी तशरीफ लाए हैं, मेरे ज़माने तालिब इल्मी के उस्ताद हैं। जिस वक्त उन्होंने मुझसे ये बात की कि भाई मोहम्मद अहमदीन, भाई मोहम्मद अफसल साहिब, भाई मोहम्मद अंसार साहिब ने मुझे मस्जिद और मदरसा के लिए जगह वक़फ़ की है, उसी वक्त दिल से ये दुआएं निकली। जिस वक्त ये दौर पुरफितन दौर है, हर तरफ बेदीनी की आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ हजरात ऐसे हैं जिनका ज़हन ये है कि लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी मदारस की तरफ राग़िब करें, तरगीब दें, शौक दिलाएं। वजह क्या है? ये दीनी मदारस दीन के किले हैं। दीनी मदारिस ईमान को महफूज करने की जगह है। ईमान का दिफा करने का नाम दीनी मदारिस है। और दीनी मदारस की बुनियाद रखी कहां से गई? आज से 1445 साल अरब की सरजमीन पर असहाबे सुफ़ा के नाम पे एक चबूतरा तश्कील दिया गया। पढ़ने वाले कौन थे? उस पढ़ने वालों में कहीं पे मुझे नाम अबू बकर का नजर आता है, कहीं पे नाम फारूक आजम का नजर आता है,
तवज्जो करना, कहीं पे पढ़ने वाले तालिबे इल्म का नाम उस्मान ज़ुन्नुरैन नजर आता है, कहीं पे नाम अलीउल मुर्तजा का नजर आता है, कहीं पे मीरे मुआविया का नाम नजर आता है, कहीं पे तलहा का नाम नजर आता है, कहीं पे अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम नजर आता है। अगर ये दीनी मदारस की बुनियाद न रखी जाती, न जाने आज ये अल्लाह का कुरान किन अलमारियों की जीनत बना होता। अगर दीनी मदारस की बुनियाद न रखी होती, न जाने बुखारी शरीफ किन अलमारियों की जीनत बन के रह जाती। अगर दीनी मदारस की बुनियाद न रखी जाती, जामे ये तिरमिज़ी शरीफ कहाँ पे पड़ी होती, कहाँ पे ये मुस्लिम पड़ी होती, कहीं पे अबू दाऊद शरीफ पड़ी होती। लेकिन दीनी मदारस की बुनियाद रख के मेरे आका ने फरमाया, दीनी मदारस के अंदर बच्चों को पढ़ाना तुम्हारा काम है, इनके पाँव के नीचे फरिश्तों के पर बिछा देना ये अल्लाह का काम है। मेरे आका ने फरमाया, जिस वक्त दीनी तालिब इल्म अपने घर से इल्म को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं, वालिदैन के गुनाहों को माफ कर दिए जाते हैं। जहाँ पे दीनी मदरसे का तालिब इल्म फौत हो जाते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया उसके घर से लेकर जहाँ पे ये फौत हुआ दरमियान में सारी जगह को जन्नत की जगह बना दिया जाते हैं। मेहमान स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, अगर टाइम ज्यादा होता मैं खुल के इजहार माफी जमीर करता, लेकिन मैं मेहमानों के होते हुए ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन आपसे वादा लेना चाहता हूँ, न जाने ये जिंदगी किस मोड़ पे जाके खत्म हो जाए। अपना नाम दीनदारों के अंदर लिखवाना तुम्हारा काम है, मुआविनीन के अंदर नाम लिखवाना तुम्हारा काम है। आपकी 10 रुपए की ईद आज तो 10 रुपए है, लेकिन जब तुम्हें जन्नत के महल्लात दिए जाएंगे, जिस वक्त तुम्हें जन्नत की मेहमान नवाजी दी जाएगी, जिस वक्त तुम्हें जन्नत की हूरें तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी, फिर आप कहेंगे काश उस वक्त खड़े होके हम ऐलान कर देते, मस्जिद को मैं मुकम्मल तौर पे तैयार करवा देता हूँ, मदरसे को मुकम्मल तौर पे मैं तमीर करवा देता हूँ। जज्बात से हट के अपने ईमान के सामने आप लोगों से इजहार लेना चाहता हूँ। मेरी बात मुकम्मल हो, चाहे कोई 10 रुपए से लेके लाख रुपए तक अपना नाम लिखवा दे, खड़े हो जाए। जो सबसे पहले खड़ा होगा अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करने वाला होगा, जो दूसरे नंबर पे खड़ा होगा उसकी फरूक आजम के साथ सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। खड़े हो जाए किसके लिए? दीनी मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। जो कुछ भी आपके ज़हन में अल्लाह डाल रहा है वो खड़े होके मस्जिद और मदरसे के साथ तावन कीजिए। जल्दी हिम्मत फरमाएं भाई। ये काम तो मेरे उस्ताद मोहतरम का था, लेकिन हुक्म की तमील करते हुए पहल करें भाई। नहीं दिल कर रहा दीन के काम में हिस्सा लेने के लिए। जी जज़ाकुमुल्लाह भाई। जो जिसके दिल में अल्लाह डाल रहा है, बगैर तावन के कोई ना रहे भाई। जरा हिम्मत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह। ये जामिया अफ़सा के लिए नहीं है, ये टाउन के मस्जिद मदरसा के लिए है। हिम्मत फरमाएं। जो कोई सीमेंट दे सकते हैं, जो कोई बजरी दे सकते हैं, जो कोई ईंट दे सकते हैं, जल्दी करें, हिम्मत फरमाएं, ताकि जन्नतियों के अंदर तुम्हारा शुमार किया जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अजीम नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी जितने आप हजरात तशरीफ लेके आ रहे हैं।
अल्लाह ताला आपके माल के अंदर अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी औलादों को नेक बनाए। अल्लाह ताला आपके बेटों को हाफिज आलम बनाए। अल्लाह ताला आपके बेटों को मुफ्ती मोहम्मद हसन जैसा बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को, ये औरतें भी मेरे पैगंबर ने फरमाया औरतें ज्यादा सदका किया करें। वजह क्या है? मिराज की रात मेरे आका ने कसरत के साथ औरतों को जहन्नम में जागते हुए देखा। फिर फरमाया बिलाल, मैं ईद की नमाज पढ़ा के जा रहा हूँ, इन औरतों से सदका लेते जाओ। जो माई माँ बहन बेटियां जितना सदका कर सकती हैं वो कोई आज खाली हाथ न जाएं, अल्लाह के रास्ते पे जरूर दे के जाएं। माल देना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कामों के अंदर मुआमलत कर देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।